अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को भी लाइक कर दें। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली जी, इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी जो कि हमारी टीम का आज मैच था, तो वो मैच अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जीत चुकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। काफ़ी मज़े की बात है। तो खैर देखना पड़ेगा कि इस मैच के बारे में अगर बात करें तो हुआ क्या है। तो मैच का जब टॉस हुआ तो टॉस जीत के शादाब ने बॉलिंग का फैसला किया। तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ये लगा कि अगर बॉलिंग होगी तो अगर पेशावर ज़ल्मी ने स्कोर बड़ा खड़ा कर दिया, मतलब कि 170 प्लस या 180 प्लस स्कोर हो गया, तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब दूसरी टीम खेलने के लिए आती है, चाहे कितनी बड़ी ही टीम क्यों ना हो, जिस तरह कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, वो मुश्किलात हो जाती हैं। जब आपका पावर प्ले खत्म होता है, फील्ड पीछे जाती है, रन रेट अगर 10 का आपको रिक्वायर हो तो फिर उसको मेंटेन करना पावर प्ले के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इस सिलसिले में विकेट्स भी गिर जाती हैं। तो फिर ये दूसरी टीम पर प्रेशर हो जाता है। तो खैर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं मैच के बारे में होता क्या है। तो टॉस जीता और टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, और जो ओपनिंग करने के लिए आई पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, वो तो आपको पता ही है, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस। और जिस तरह का स्टार्ट दिया मोहम्मद हारिस ने, मतलब कि मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता। वो 6 ओवर में 72 रन और कोई विकेट नहीं गिरी, मतलब कि पावर प्ले में 72 रन कर दिए। वो एक अलग बात है कि इस्लामाबाद ने उसके मुकाबले में पावर प्ले में 80 रन कर दिए, लेकिन जो पावर प्ले में शुरू में ग्राफ देखें तो पावर प्ले में 72 रन से कोई छोटे स्कोर नहीं है और विकेट भी नहीं गिरा हुआ। तो इससे अच्छा स्टार्ट और क्या हो सकता है। खैर लेकिन जब वो ख़त्म हुआ पावर प्ले और फिर उसके बाद शादाब खान आए, तो शादाब खान ने मतलब कि जब बॉलिंग की मोहम्मद हारिस के दरमियान, तो मोहम्मद हारिस जब उनके सामने आए तो वो मोहम्मद हारिस अगेन 10 स्पिन खेलेंगे, तो वो बस वहीं पर कट एंड बोल्ड करा दिया शादाब खान ने उनको। तो मोहम्मद हारिस अगर बात की तो 21 बॉल में 40 रन उन्होंने किए, जिसमें एक छक्का 4 चौके शामिल थे। और अगर बात की जाए विकेट की, तो पहले विकेट 76 रन पे गिरी। तो आप ये भी देखते जाइएगा कि साथ ये आगे विकेट्स गिरी किस तरह, इतना अच्छा स्टार्ट मिला, इतना बड़ा स्कोर हुआ 6 ओवर में, और उसके बाद सिर्फ मतलब कि टोटल जो स्कोर हुआ वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो 156 हुआ। तो आप ये भी साथ नोट करते जाइएगा कि विकेट्स किस तरह गिरती गई। तो उसके बाद अगर बात की बाबर आजम, तो खैर नॉट आउट रहे, 75 रन किए 58 बॉल में, एक छक्का 7 चौकों की मदद से। लेकिन मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि उन 78 रन का क्या फ़ायदा, आप एंड तक खड़े रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर अच्छे प्लेयर नहीं है, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन वो आहिस्ता खेले, लास्ट तक खड़े रहे क्रीज पर। लेकिन इसके बावजूद अगर वो अपनी टीम को मैच नहीं जितवा पाए, अगर रन वो 170-80 प्लस नहीं कर पाए, तो फिर उन 78 रन का क्या फ़ायदा, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्राइक भी अपने आप को नहीं दी और जो ली भी उसमें भी इतने ज़्यादा शॉट्स नहीं किए। तो अब देखना ये पड़ेगा कि बाबर आजम को खुद चांस लेना पड़ेगा और बाबर आजम को खुद ऑन द स्पॉट खेलना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात की साइम अयूब मतलब कि वो जैसे ही हारिस आउट हुए और शताब खान ने मुबस्सिर खान का ओवर बचा कर रखा हुआ था। और मज़े की बात यह कि शताब खान ने 4 चेंजेस की, मतलब कि इस्लामाबाद से रात को 4 चेंजेस के साथ खेल रहा था। पॉल स्टर्लिंग और हसन नवाज जो दोनों ओपनर है वो दोनों ही नहीं थे। कॉलिन मनरो, खैर वो तो बाद जब बैटिंग आएगी उसकी करते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि 4 चेंजेस हुए इस्लामाबाद की तरफ से, जिसमें मुबस्सिर खान जो कि बॉलर हैं वो भी एक शामिल थे। तो खैर मुबस्सिर खान को बचा के रखा हुआ था, वो लेफ्ट हैंड बॉलिंग ठीक कर रहे थे। लेफ्ट हैंड आप बॉलिंग करेंगे तो जो शॉट करने की कोशिश जाएगा तो लेग साइड पर उसकी बाउंड्री भी बहुत बढ़िया है। लेकिन खैर सैम अयूब को 1-2 बॉल की, लेकिन तीसरे बॉल में सैम अयूब को बोल्ड करके रख दिया मुबस्सिर खान ने। 3 बॉल में 3 रन सिर्फ सैम अयूब की और आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की तो टॉम कुलर का एडमोर, और मज़े की बात मुबस्सिर खान के साथ साथ हसन अली को भी बैक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और क्या शानदार कम बैक किया है हसन अली ने, जिस तरह की बॉलिंग की है और जो इंपॉर्टेंट विकेट्स और जो बड़ी विकेट्स ली हैं, जो कि लग रहा था कि ये पेशावर ज़ल्मी के लिए अगर थोड़ी सी देर विकेट पर सेट होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा रन कर जाएंगे, जिसमें टॉम कुलर का एडमोर और रमन पॉल शामिल है। तो अगर ये थोड़ी सी देर अगर और विकेट पर सेट हो गए तो ये भाई साहब बंदे का बुरकस निकाल के रख देते हैं। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की हसन अली ने, वेल प्लेड। वो पहले ओवर में तो एक जो उन्होंने अपने स्पेल का पहला ओवर किया उसमें मार तो पड़ी, लेकिन जो अगले ओवर्स किए उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स ले उड़े और इंपॉर्टेंट विकेट। पहला विकेट टॉम कुलर का एडमोर का बोल्ड करके रख दिया, वो बॉल अंदर मतलब कि पड़ने के बाद अंदर की जानिब गया और वो उससे बीट हुए और आउट हो गए। 4 बॉल में सिर्फ 1 रन किया टॉम कुलर का एडमोर ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डेंजरस प्लेयर है। उसके बाद अगर बात किया रमन पॉवल की, तो रमन पॉवल ने ये मतलब कि वो 10 ओवर था कि जहाँ पे मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ, 1 विकेट गिरा, हसन अली ने उनको आउट किया, फिर रमन पॉवल आए, वो एक बॉल रुका और दूसरी बॉल में वो भी बोल्ड हो गए। तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैच का टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर हसन अली ने मैच को मतलब कि जिसे कहते हैं ना घुमा के रख दिया। जिस तरह की स्टार्ट मिला हुआ था पेशावर ज़ल्मी को, बाद में पेशावर ज़ल्मी उसी तरह का ही मतलब कि बैठ गई। और अगर उसके बाद बात करें तो रोमन बल ने तो 0 बनाए। उसके बाद अगर बात करें तो जेम्स जिशम की बारी आती है, उनको भी हसन अली ने आउट किया, 8 बॉल में सिर्फ 6 रन स्कोर किए। और जो इंपॉर्टेंट विकेट थे तीनों, जो मिडिल ऑर्डर के विकेट थे, जो कि खेलने वाले विकेट से पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, जिनसे उम्मीद ये लगाई जाती है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कि वो रन करेंगे, उन तीनों को हसन अली ने चलता किया, रोमन पॉवल को भी, निशम को भी और टॉम कुलर का एडमोर को भी। उसके बाद अगर बात की दासुन शनाका जो कि श्रीलंकन टीम के कैप्टन है, 10 बॉल में 11 उन्होंने किए। फ़हीम अशरफ ने उनको आउट कर दिया।
127 रन पे शायद ये आउट हुए। तो जब वो 127 रन था टोटल, तो एक चौका सिर्फ इन्होंने लगाया और फ़हीम अशरफ ने इनको आउट किया। टॉम करन ने इनका कैच पकड़ा। उसके बाद अगर बात की वहाब रियाज को रुमान रईस ने बोल्ड किया, 7 बॉल में सिर्फ 8 रन बनाए। एक छक्का वहाब रियाज ने लगाया, लेकिन वो बस आउट हो गए। उसके बाद उस्मान खान रन आउट हो गए। उसके बाद अरशद इकबाल नॉट आउट रहे 2 में 2। और आप यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा सकें कि लास्ट तक बाबर आजम 7 क्रीज पे खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्कोर 156 हुआ तो यहाँ पर बाबर आजम की भी थोड़ी सी गलती है। 8 विकेट के नुकसान पर 156 स्कोर हुआ 20 ओवर में। और एक्स्ट्रास की जो रन है वो 3 है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं के साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये कि फॉल ऑफ विकेट्स आप ये देखते जाइए कि विकेट्स गिरी किस तरह है। 76 रन पे पहली विकेट गिरी है, उसके बाद 81 पे दूसरी विकेट गिर चुकी है, उसके बाद 87 पे तीसरी विकेट गिरी है, 87 पे ही चौथी विकेट गिरी है, उसके बाद 99 पे 5वीं विकेट गिरी है, 126 पे 6वीं विकेट गिरी है, फिर उसके बाद 136 पे 7वीं विकेट गिरी है और 147 पे 8वीं विकेट गिरी है। आप ये अंदाजा लगा लें कि जो पहली पार्टनरशिप जमी उसके बाद कोई इतनी बड़ी पार्टनरशिप जमी कोई जिसने शावर ज़ल्मी को मतलब कि कहाँ कोई पार लगाना था। लेकिन खैर अगर इसके बाद बात की जाए विकेट्स की, तो विकेट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 विकेट हसन अली ने ली, 1 विकेट रुमान रईस, 1 फ़हीम अशरफ और एक शदाब खान और मुबस्सिर खान ने ली है। तो अगर बैटिंग की बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, तो भाई साहब वो तो मैं जिसे कहता हूँ तबाही फेर के रख दी। जिस तरह की बैटिंग की और जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग थी, वो एक अलग बात है कि कॉलिन मनरो शुरू में आउट हो गए थे, लेकिन जो रहमानुल्लाह गुरबाज खेले वो अपना जो मतलब कि वो छाप छोड़ी है, वो जो वापस आए वो बता दिया। जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने, अब ये मैं नहीं कह रहा कि वो हर मैच में इस तरह खेलेंगे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने रात के मैच की बैटिंग की है भाई साहब, वो कमाल की बैटिंग थी। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 31 बॉल पे 62 रन की शानदार और तूफानी और डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और जब ये आउट हुए उस्मान कादर की बॉल पे टॉम कूलर का मोर ने इनका कैच पकड़ा, तो वहाँ पर तकरीबन ये मैच को पार लगा चुके थे, वहाँ पर ये अपना काम कर चुके थे। इनका एक कैच छूटा था 39 पे और दूसरा छूटा था 45 पे, लेकिन वो जो दोनों कैचेस थे वो भी आप अगर देखें तो वो मतलब कि कोई इस तरह के कोई आसान कैचेस नहीं थे और दोनों निशम से छूटे, तो वो मुश्किल कैचेस थे। वो दायरे से भाग कर पीछे बाउंड्री की तरफ जाना और वहाँ से कैच पकड़ना एक मुश्किल होता है। अगर हाथ में आ गया तो ठीक नहीं है, तो बस वो मुश्किल होता है कैच, और उल्टा कैच पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद अगर बात की कॉलिन मनरो ने एक छक्का तो लगाया अरशद इकबाल को बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद अरशद इकबाल ने जो वापसी की उनको बोल्ड करके रख दिया। 5 बॉल में सिर्फ 9 रन बनाए, कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए रात को। लेकिन जो रहमानुल्लाह गुरबाज खेले वही सब पैसे सारे उसके, सिर्फ एक छक्का लगाया कॉलिन मनरो ने। उसके बाद अगर बात की राशिद एंडरसन की, तो 29 बॉल में 42 रन उन्होंने भी किए, 6 चौके इन्होंने भी लगाए। और ये जो इनिंग एक पार्टनरशिप जमी कॉलिन मनरो के आउट होने के बाद, राशिद एंडरसन और रहमानुल्लाह गुरबाज ने इस्लामाबाद को काफ़ी ज़्यादा संभाला दिया और काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया। और मतलब कि जब 10 ओवर हुए तो तकरीबन 100+ रन हो चुका था, 110+ रन था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और वो काफ़ी ज़्यादा इजी मूड में खेल रहे थे। क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट ये था रहमानुल्लाह गुरबाज ने, वहाँ पर आपको शॉट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो रिक्वायर्ड आपको 5 से नीचे 4 का रन रेट आपको चाहिए था। उसके बाद अगर बात की शदाब खान, जब शदाब खान खेलने के लिए आए तो वहाँ पर तो तकरीबन मैच ख़त्म ही हो चुका था, क्योंकि शदाब खान जब खेलने के लिए आए तो वो रन और बॉल बराबर नहीं थे, रन नीचे थे और बॉल ऊपर थे। मतलब कि 27 बॉल इस तरह का सीन था कि अगर 30 बॉल है तो आपको 25 रन चाहिए, अगर 25 बॉल है तो आपको 18 रन चाहिए, इस तरह का सीन था। तो फिर शदाब खान ने भी सिर्फ 2 ही बॉल 5 बॉल खेले, 3 रन बनाए, और वो भी आउट होकर जैम निशम की बॉल पर कोई चौका छक्का लगा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर वो मैच खत्म ही हो चुका था। तो लेकिन खैर चलो शदाब आउट भी हो गए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ये नहीं हुआ कि मतलब कि टीम मतलब कि स्ट्रगल करेगी या उसको मुश्किल पेश आएंगी। उसके बाद आए आसिफ अली, और वो पुराना आसिफ अली हमें दिखा जिसने 3 छक्के और 1 चौका लगाया, 13 बॉल में 29 इन्होंने किए। उसके बाद ये नॉट आउट रहे। और जो उसके बाद अगर बात की जाए राशिद एंडरसन, वो रन आउट हो गए, दासुन शनाका ने उनको रन आउट कर दिया। तो वहाँ पर जब वो भी रन आउट हुए तो वो मैच तो ख़त्म ही था, मतलब कि मैच तो ये नहीं आप कह सकते कि ये आउट हुए तो मैच जो था वो टफ हो गया थोड़ा सा, वो क्योंकि स्टार्ट इतना डिस्ट्रक्टिव दिया था रहमानुल्लाह गुरबाज ने कि वो मैच को बिल्कुल बराबर बराबर करके रख दिया। उसके बाद अगर बात किया आजम खान, जब ये आए तो 6 बॉल में 9 इन्होंने भी किए, 1 छक्का इन्होंने भी लगाया, और आसफ अली ने 3 छक्के लगाए, 13 बॉल में 29 उन्होंने लगाए। और जो एक्स्ट्रास किया है वो 5 आई, 4 वाइड के और 1 लेग बाइज का 159 टोटल 4 विकेट के नुकसान पर कर दिया। और 15 ओवर 1 बॉल रहती थी, 15 ओवर मुकम्मल होने को, और ये इस्लामाबाद ने टोटल आराम से चेस कर लिया। तो ये इस रन रेट पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा, रन रेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और विकेट्स की बात की जाए तो सब बॉलर्स ने मतलब कि जिसमें एक एक विकेट लिया, अरशाद इकबाल ने लिया, वहाब रियाज को कोई विकेट नहीं मिली, उसके बाद जैम निशन को एक मिली है, और उस्मान कादिर को एक विकेट लिया, और मुकीम को कोई विकेट नहीं मिली। तो ये बॉलिंग कार्ड था शावर ज़ल्मी की तरफ से। तो मैच की अगर बात की जाए तो मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, और जिस तरह की बैटिंग की गई इस्लामाबाद की तरफ से, और मज़े की बात की इस्लामाबाद ने बॉलिंग जिस तरह की जिस तरह का कम बैक किया, क्योंकि पावर प्ले में उनको बहुत डांट पड़ी, बहुत मार पड़ी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कम बैक किया वो भी काबिल दाद है। और हसन अली एक मतलब फिर वो काबिल दाद है, क्योंकि जो विकेट्स उन्होंने लिए सब पैसे उसी के, क्योंकि जो विकेट्स उन्होंने लिए हैं वो विकेट अगर ना लेते तो वहाँ पर वो जो तीनों खिलाड़ी थे उनमें से कोई अगर एक भी खेल जाता तो उसने तबाही फेर जानी थी, क्योंकि रमन पवल, जेम्स निशम और टॉम कूलर कैटमोर तीनों खेलने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन खैर अच्छी बॉलिंग की, अच्छा कम बैक किया, और इस्लामाबाद ने मैच जीत दिया। और जो अगला मैच होगा वो भी इस्लामाबाद का ही मैच होगा, क्योंकि इस्लामाबाद के दोनों लगातार मैच है। उसके बारे में अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। हर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस मैच का आपको कौन सा
पॉइंट अच्छा लगा, किसकी बैटिंग बॉलिंग अच्छी लगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।